वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मेडिकल टाउन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंट्रैक्शंस एंड लास्ट में कंट्रा इंडिकेशंस और वार्निंग्स के बारे में। यूजेस की बात कर ली जाए तो इसको हम फीवर में इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशंस में, और पेन लाइक जॉइंट की पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन हो गई, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, और मसल्स की पेन को भी हम इस ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। टिश्यू इंजरीज़ लाइक खेलते वक्त या एक्सीडेंट्स में जो हल्की फुल्की सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरी होती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड नेक्स्ट है जी डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पेन होती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। टूथ पेन एंड पोस्ट सर्जिकल पेन, सर्जरी के बाद दर्द होना, जो दर्द होता है उसमें लाइक टांगों में दर्द होता है अक्सर पेशेंट्स को, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डोज की बात कर लें तो ये हमें 200, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम एंड 800 मिलीग्राम में भी मार्केट से मिल जाती। इसको हमें खाने से बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसको खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये एब्डोमेन में, जीआईटी ट्रैक में इरिटेशन क्रिएट करेगी और गैस भी बनाती है। नेक्स्ट बात कर लें जिसके मोड ऑफ एक्शन के बाद, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल सेक्रीशंस हाई हो जाती है। तो हम जब आइबुप्रोफेन लेते हैं तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेक्रेशंस को कम करवाता है, इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम होता है, इन्फ्लामेशन, टेम्परेचर और उनको ट्रीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लें ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, किन किन मेडिसिन्स के साथ, ड्रग्स के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इफ़ेक्ट को कम या ज़्यादा कर देते हैं। हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है एग्जैक्ट वो नहीं मिलता। तो नंबर 1 पे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं लाइक प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। एस्प्रिन का भी इंट्रैक्शन आइबुप्रोफेन के साथ पाया गया है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ भी इसको आइबुप्रोफेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट, इसके साथ भी आइबुप्रोफेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड बात कर लें साइड इफ़ेक्ट्स की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हर पेशेंट में नहीं होते। सेंसिटिव पेशेंट में और जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है उनमें ये देखने को मिलते हैं, तो ये रिकवर भी हो जाते हैं बाद में। लाइक साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है जी मतली होना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना और रैशेस होना, वीजिंग होना और एसिडिटी हो जाना और ब्रेथलेसनेस की कंडीशन होना भी देखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जी वार्निंग्स एंड कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में। ये प्रेगनेंसी में ओवर द काउंटर अलाउ नहीं है और जो आपका डॉक्टर है वो आपकी करंट सिचुएशन देख के इसको अलाउ कर सकता है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो आप आइबुप्रोफेन को इस्तेमाल ना करें। अस्थमा के पेशेंट को भी आइबुप्रोफेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो सेंसिटिविटी, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको भी आइबुप्रोफेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किडनी पेशेंट्स, लीवर पेशेंट्स को भी आइबुप्रोफेन इस्तेमाल नहीं करना, और अल्कोहल को यूज़ करने वाले अफराद भी आइबुप्रोफेन को इस्तेमाल ना करें। असली ये है कि ओवर द काउंटर आइबुप्रोफेन हमें मिल जाती है, लेकिन 7 डेज से ज़्यादा इसको ओवर द काउंटर इस्तेमाल मत करें। अगर आपका जो इशू है वो सोल्व नहीं हो रहा और आप ओवर द काउंटर 7 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इस 7 दिन के बाद आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें।